हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब अपनी छुट्टियां मस्ती से बिता रहे होंगे। तो आज मैं आपको अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वीणा का पाठ 6 जयपुर से पत्र पढ़ाने जा रही हूँ। तो आप सब मेरे साथ ध्यान से पूर्वक इस पाठ को पढ़ेंगे। ये पाठ बहुत ही इंटरेस्टिंग है बच्चों। आप सबको घूमना फिरना तो बहुत पसंद होगा। तो उसी घूमने फिरने से रिलेटेड ये लेसन है हमारा जयपुर से पत्र। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। लाइन बाय लाइन हम इस लेसन की रीडिंग करेंगे। तो आप मेरे साथ जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं मैं उसे अंडरलाइन करूंगी। आप उसकी रिटन प्रैक्टिस करना ताकि लिखते टाइम क्वेश्चंस के आंसर में आपकी कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। तो लेट्स स्टार्ट विद द लेसन। पूज्य पिताजी, सादर प्रणाम। परसों रात को हम सकुशल जयपुर पहुंच गए। तो बच्चों, आपको पता है जब हम किसी बड़े को पत्र लिखते हैं, जैसे अपने पिताजी को, अपने माताजी को, अपने अध्यापकों को, तो हम उन्हें रिस्पेक्ट के साथ सादर प्रणाम वर्ड यूज करते हैं हिंदी में। तो उसी तरह बच्चे ने अपने पिताजी को पत्र लिखा है तो अपने पिताजी को वो प्रणाम करते हुए आगे लेटर को कंटिन्यू कर रहा है, पत्र को कंटिन्यू कर रहा है कि परसों रात को वो सकुशल, सकुशल क्या होता है बच्चों, बहुत अच्छी तरीके से, बहुत अच्छे प्रोसेस से वो जयपुर पहुंच गए। हमारी यात्रा बहुत अच्छी रही। देखो, वो कहाँ पहुंचे हैं बच्चे घूमते हुए? जयपुर। और उनकी यात्रा कैसी रही? बहुत ही अच्छी। अध्यापकों ने हमारा बहुत ध्यान रखा। तो बच्चों, यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि वो किसके साथ, जो बच्चा अपने पिताजी को पत्र लिख रहा है वो किसके साथ घूमने गया है? अध्यापकों के साथ। तो दैट मीन्स इससे हमें क्या पता चलता है कि ये जो ट्रिप उन्होंने बच्चों ने बनाया है जयपुर का, वो अपने टीचर्स के साथ, अपने स्कूल के साथ उन्होंने ये यात्रा की है। तो यहाँ ये चीज़ ध्यान देने वाली है कि वो अपने दोस्तों के साथ या अपने फैमिली के साथ नहीं, अपने अध्यापकों के साथ ट्रिप पे गया है। आगे बच्चा कहता है यहाँ मौसम अच्छा है। कल सुबह जलपान करके हम सब लोग जयपुर की सैर के लिए निकले। बच्चों, आपको पता है जयपुर कहाँ है? हाँ जी, जयपुर राजस्थान स्टेट में है। और ये बहुत ही घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह है। तो बच्चे सुबह उठ के जलपान करके, मतलब नाश्ता पानी करके, जल्दी ही जयपुर की सैर करने के लिए निकले। तो सबसे पहले उन्होंने जयपुर में क्या देखा? बच्चों, मुझे पता है आप में से बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने जयपुर पहले भी विजिट किया होगा, जयपुर पहले घूमने गए होंगे। तो आपने भी देखा होगा वहां पे हवा महल। हवा महल एक बहुत ही बड़ी एक इमारत है, बहुत ही बड़ा एक महल है। तो उन्होंने भी सबसे पहले हवा महल विजिट किया। उसका नाम हवा महल ऐसा लगता है कि वो हवा में झूल रहा है, बहुत ही ऊंचाइयों से हवा में वो इतना बड़ा, इतना सुंदर दिखाई देता है कि वो हवा वहां से बहुत आर पार होती है। हवा महल के बाद उन्होंने पास में ही जंतर मंतर है, बच्चे ने बताया कि हवा महल के पास हमने जंतर मंतर गए, वहां जंतर मंतर हमने देखा। तो आपको बच्चों पता होगा, अगर आप लोग दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली में भी एक जंतर मंतर स्थान है, वहां भी आपने विजिट किया होगा। ऐसे ही जंतर मंतर जयपुर में भी है। इस वेधशाला का निर्माण सवाई राजा जयसिंह ने किया था। तो बच्चों, यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि ये जो वर्ड इन्होंने यूज किया है वेधशाला, ये वेधशाला क्या होती है? इन्होंने जंतर मंतर के लिए ये वर्ड यूज किया है वेधशाला। बच्चों, मैं आपको बताऊं, वेधशाला एक ऐसे स्थान को कहा जाता है जहां ग्रहों को, तारों, नक्षत्रों को देखने के लिए यंत्र रखे जाते हैं। ऐसी जगह जहां पे आसमान के जो हमारे प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं, नक्षत्र हैं, इन सब को देखने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स रखे जाते हैं, उस स्थान को हम कहते हैं वेधशाला। तो बच्चों, आप याद रखना कि ये जो वेधशाला वर्ड, इसकी डेफिनेशन भी आपसे पूछी जा सकती है। तो इस वेधशाला का निर्माण राजा सवाई जयसिंह ने किया था। ठीक है जी। तो इनका निर्माण यानी कि इसकी जो कंस्ट्रक्शन की थी, वहां के पहले के जो राजा थे, राजा सवाई जयसिंह, उन्होंने इस वेधशाला का निर्माण किया था। हमने घूम घूम कर जंतर मंतर देखा। बच्चों, जब आप कहीं घूमने जाते हैं तो अपना अच्छे से हर जगह को विजिट करते हैं। बच्चों में क्यूरियोसिटी होती है कि हम देखें यहाँ पे क्या अच्छी चीज है, यहाँ पे क्या डिफरेंट चीज है। तो इसी तरह वो बच्चे भी जो जंतर मंतर घूमने गए थे, जयपुर घूमने गए थे, तो घूम घूम के अंदर से ऊपर नीचे इधर उधर सब जगह से उन्होंने जंतर मंतर को देखा।
इसके बाद बच्चा बता रहा है कि हम राम निवास बाग गए। सबसे पहले आपने देखा कि वो जयपुर की सैर के लिए जब निकले तो सबसे पहले वो कहाँ गए थे? हवा महल। हवा महल के बाद उन्होंने कहाँ विजिट किया बच्चों? जंतर मंतर। और जंतर मंतर के बाद अब वो गए राम निवास बाग। अब रामनिवास बाग क्या था? यहाँ एक अच्छा कला संग्रहालय था। बच्चों, आपको पता है कला संग्रहालय क्या होता है? संग्रहालय क्या होता है? दैट इज अ म्यूजियम। कला मीन्स ड्राइंग का। तो एक म्यूजियम होता है जहाँ पे, एक संग्रहालय होता है जहाँ पे हमारी सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, ऐतिहासिक जो कलाएं हैं उन चीजों को प्रदर्शित किया जाता है। तो संग्रहालय एक म्यूजियम होता है जहाँ पे कई प्रकार की वस्तुएं रखी जाती हैं जो डिफरेंट होती हैं, यूनिक होती हैं। उन चीजों को वहां पे संग्रह करके रखा जाता है, इसलिए इसका नाम रखा जाता है संग्रहालय। ठीक है बच्चों, तो आगे चलते हैं हम। यह दर्शनीय है। दर्शनीय मीन्स क्या होता है बच्चों? दर्शनीय मीन्स जो देखने योग्य हो, जो बहुत सुंदर हो, जो बहुत अट्रैक्टिव हो। तो उस बच्चे ने बताया कि जो हमने राम निवास बाग देखा, जो कि एक बहुत ही सुंदर कला संग्रहालय था, वो बहुत दर्शनीय था। और वो पत्र किसे लिख रहा है? अपने पिताजी को। तो वो अपने पिताजी को बता रहा है कि पिताजी, वहां पे बहुत ही सुंदर सुंदर चीजें थी, हमने हवा महल देखा, उसके बाद हम जंतर मंतर गए, जंतर मंतर के बाद हमने रामनिवास बाग घूमे जहाँ पे कि बहुत सुंदर कला संग्रहालय था। अब वो आगे बताता है बच्चा कि संग्रहालय में जयपुर के जो राजा महाराजाओं के कपड़े, अस्त्र शस्त्र और उनके चित्र रखे हुए थे। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि संग्रहालय जो होता है वो म्यूजियम होता है जहाँ पे हम कई प्रकार की वस्तुएं रखी जाती हैं जो कि कलात्मक महत्व रखती हैं। तो उसने भी यही बताया कि संग्रहालय में जो वहाँ के जयपुर के बड़े बड़े राजा महाराजा थे पहले, उनके कपड़े, उनकी पोशाकें, उनके अस्त्र शस्त्र जो होते हैं उनके, जिससे वो युद्ध लड़ते थे, उनके जो चित्र होते हैं, जो उनकी पिक्चर्स होती हैं, वो सब उन संग्रहालयों में रखी हुई थी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ हमारा पेज नंबर फर्स्ट जो है इस चैप्टर का पेज नंबर वो हमारा फिनिश होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक होप कि आपको ये चैप्टर समझ अच्छे से आया होगा। 62 पेज नंबर। अब हम अगले पेज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पेज में बच्चा बता रहा है जयपुर से लगभग 14 किलोमीटर। बच्चों, आपको मालूम है ना, इंग्लिश में हम 14 को क्या कहते हैं? 14 इज आवर 14। तो यहाँ से वो 14 किलोमीटर मतलब 14 किलोमीटर जो थे की दूरी पे, यानी कि 14 किलोमीटर जब वो दूर गए, वहां पे उन्होंने क्या देखा बच्चों? वहां देखा उन्होंने आमेर का दुर्ग। अगर आप लोग जयपुर गए हों तो आपने देखा होगा जयपुर में बहुत फेमस एक जगह है आमेर का दुर्ग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दुर्ग? बच्चों, यहाँ पे एक पॉइंट आएगा कि दुर्ग क्या होता है। तो दुर्ग होता है किला। आपने दिल्ली में या जिस भी सिटी में आप रहते हैं, आपने देखे होंगे राजा महाराजाओं के बहुत बड़े बड़े किले होते हैं, उसे हम कहते हैं दुर्ग। तो इसी तरह से जयपुर में एक बहुत ही फेमस दुर्ग है जिसको उन्होंने बताया है नाम आमेर का दुर्ग। तो हवा महल, जंतर मंतर, उसके बाद रामनिवास बाग जाने के बाद उन्होंने कहाँ विजिट किया? जयपुर से 14 किलोमीटर की दूरी पे आमेर का दुर्ग, जहां उन्होंने घूमने के लिए वो गए। अब वो आगे बताता है उस आमेर के किले के बारे में अपने पापा को कि यह बहुत पुराना और बहुत बड़ा है। जो आमेर का किला है वो बहुत ही पुराना, बहुत सालों पुराना और बहुत ही बड़ा किला है। आमेर में शीश महल देखने योग्य है। इसी तरह से जो आमेर का दुर्ग है वहां पे एक फेमस, एक अंदर ही उसके एक बना हुआ है शीश महल। तो बच्चा बताता है कि ये शीश महल बहुत ही सुंदर है पापा, बहुत ही अट्रैक्टिव है और देखने योग्य है। देखने योग्य मतलब जो बहुत सुंदर लगे, जिसके बारे में बताया जा सके। तो ये जो महल है, और आपको नाम से ही पता लग रहा होगा शीश महल है, तो ये महल किससे बना हुआ है? शीशों से बना हुआ है। अब शीश महल के पास ही शिला देवी का मंदिर है। अब बच्चों ने, जब उन्होंने आमेर का दुर्ग देखा, आमेर के दुर्ग में उन्होंने शीश महल देखा, तो नेक्स्ट उन्होंने कौन सी प्लेस विजिट की बच्चों? शिला देवी का मंदिर, जो कि शीश महल के पास ही था।
ठीक है बच्चों, तो आपको स्टेप बाय स्टेप ये लर्न करना है कि सबसे पहले वो जयपुर की कौन सी प्लेस पे विजिट किया उन्होंने। तो आई होप कि आपको लर्न हो गया होगा। मैं बार बार आपको रिपीट करवा रही हूँ कि सबसे पहले जयपुर में जब वो गए तो उन्होंने जलपान करने के बाद सैर पे निकले। पहले उन्होंने हवा महल देखा, हवा महल के बाद वह जंतर मंतर गए, जंतर मंतर के बाद कहाँ गए बच्चों बताइए आप लोग। यस, वो लोग गए राम निवास बाग, और राम निवास बाग का संग्रहालय देखने के बाद उन्होंने 14 किलोमीटर की दूरी की का सफर तय किया और वो पहुंचे आमेर के किले में। आमेर के किले में उन्होंने क्या देखा बच्चों? शीश महल। शीश महल के पास ही क्या था? शिला देवी का मंदिर। यस, तो यहां तक हमने देखा स्टेप बाय स्टेप। हमें सारे उन्होंने जो जो प्लेसेस विजिट की, जो जो जगह घूमी जयपुर में, वो हमें साथ साथ लर्न भी होती जा रही हैं। फिर बच्चा कहता है कि मंदिर में दर्शन करने के बाद हम नगर वापस आए। कौन से नगर? जयपुर। जयपुर में वो मंदिर में दर्शन किया और फिर अपने नगर जयपुर में वापस आ गए। रात को हमने राजस्थान के लोक नृत्य देखे। देखो बच्चों, लोक नृत्य क्या होता है बच्चों? देखो, हर जगह का एक कस्टमाइज, एक स्पेशल, एक नृत्य, एक डांस, वहाँ का एक स्पेशल खाना होता है, वहाँ का एक स्पेशल नाच होता है, वहाँ की स्पेशल ड्रेसेस होती हैं। तो जयपुर का जो है फेमस नृत्य था, जिसे लोक नृत्य कहते हैं, वो उन्होंने रात को राजस्थान में देखा। फिर राजस्थान का उन्होंने विशेष व्यंजन दाल बाटी चूरमा खाया। ठीक है, ये आपको पता होगा बच्चों, राजस्थान का मेन खाना होता है दाल बाटी चूरमा। तो वहां पे जब उन्होंने लोक नृत्य देखने के बाद रात को जब खाना खाने की बारी आई, तो वहां उन्होंने जयपुर का यानी कि राजस्थान का एक विशेष व्यंजन, व्यंजन क्या होता है उनका वहां का खास खाना, वो उन्होंने खाया, जो कि जिसे कहते हैं दाल बाटी चूरमा। तो बच्चों, आप में से किस किस ने दाल बाटी चूरमा खाया है? मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। हाँ, मैंने तो जरूर खाया है। दैट इज वेरी टेस्टी, बहुत बढ़िया लगता है मुझे दाल बाटी चूरमा। आगे बच्चा कहता है आज दोपहर पश्चात, पश्चात क्या होता है बच्चों? हाँ जी, बाद में। तो आज दोपहर पश्चात हम झीलों के नगर उदयपुर जाएंगे। तो बच्चों, जयपुर के पास ही एक जगह है उदयपुर। उदयपुर को हम कहते हैं झीलों का नगर। ठीक है बच्चों, झीलों का नगर इसलिए कहा जाता है क्योंकि उदयपुर में बहुत सारी झीलें हैं। पिछोला झील है, बहुत सारी झीलें हैं, इसलिए उदयपुर को हम झीलों का नगर कहते हैं। तो उसने बताया कि पिताजी आज दोपहर के बाद हम जाएंगे उदयपुर। अगला पत्र उदयपुर से लिखूंगा। तो अभी ये पत्र कहाँ से लिख रहा था बच्चा? जयपुर से। इसीलिए लेसन का नाम भी क्या है? जयपुर से पत्र। लेकिन बच्चे ने बताया, ये देखिए, लेसन का नाम है हमारा जयपुर से पत्र, क्योंकि बच्चा पत्र कहाँ से लिख रहा था? जयपुर से लिख रहा था। अब बच्चा बताता है कि पिताजी मैं अगला पत्र आपको कहाँ से लिखूंगा? उदयपुर, क्योंकि कल हम उदयपुर जाएंगे, दोपहर के बाद हम उदयपुर जाएंगे। उदयपुर को क्या कहा जाता है? झीलों का नगर। तो उसने कहा कि अगला पत्र मैं उदयपुर से लिखूंगा। आखिरी में बच्चा कहता है माता जी को मेरा प्रणाम और लता बहन को बहुत प्यार। तो बच्चों, मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बताया था, जब हम अपने माता जी, पिताजी या किसी अध्यापक को, किसी बड़े को हम पत्र लिखते हैं, तो हम उन्हें रिस्पेक्ट के साथ बात करते हैं और रिस्पेक्ट के साथ ही लिखा जाता है। तो उसने स्टार्टिंग में लिखा था पिताजी को सादर प्रणाम। अब वो चैप्टर के एंडिंग में अपनी माता जी को भी कह रहा है कि माता जी को भी मेरा प्रणाम देना, और उसकी सिस्टर होगी जिसका नाम होगा लता, तो वो कह रहा है लता बहन को भी बहुत प्यार। आपका पुत्र अमर। तो चैप्टर के एंड में हमें जिसने पत्र लिखा है उसका नाम हमें देखने को मिला कि किसने नाम लिखा है चैप्टर का। जो ये चैप्टर है जयपुर से पत्र, यानी कि ये जो पत्र लिखा है ये किसने लिखा है? उनके बेटे ने, जिसका नाम है अमर। तो आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा, क्योंकि इसमें हमने लाइन बाय लाइन सारे चैप्टर की एक्सप्लेनेशन भी देखी है, डिफिकल्ट वर्ड्स भी देखे हैं। तो बच्चों, अब आपको ये जो वीडियो है इसको 2 टाइम्स कम से कम देखना है, ताकि अच्छे से आपको ये चैप्टर और क्लियर हो जाए। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और बेटा,
इस चैप्टर की जो अभी हमने एक्सप्लेनेशन कवर की है, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज के लिए आप मेरी अगली वीडियो देखिएगा। दिस इज पार्ट 1। पार्ट 2 में मैं इस चैप्टर की क्वेश्चन आंसर और बाकी एक्सरसाइज को कवर करेंगे। ओके बच्चे, बाय बाय, टेक केयर।